राधे राधे मित्रों, आइए आज हम बात करते हैं सूर्य यदि आपकी कुंडली के पंचम भाव में बैठे हैं तो कैसा परिणाम देंगे। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे सूर्य देव कैसे हैं, उनका स्वभाव कैसा है, कुंडली में पंचम भाव कौन सा होता है, पंचम भाव को हम किन किन चीजों के लिए देखते हैं, और जब सूर्य देव स्वयं पंचम भाव में बैठ जाते हैं तो कैसा परिणाम देते हैं, और सूर्य देवता की जब दृष्टि पंचम भाव में बैठकर आपके एकादश भाव पर पड़ती है तो कैसा परिणाम मिलता है। आज की वीडियो में हम आपके विषय में और भी ज्यादा चर्चा करेंगे कि सूर्य की दृष्टि कौन सी होती है, आपका स्वभाव कैसा होगा, आपकी पढ़ाई कैसी होगी, प्रेम संबंध कैसे होंगे, बच्चों के साथ आपका कैसा व्यवहार होगा, और भी बहुत सारी चीजें हम आपसे डिस्कस करेंगे। मैं डॉक्टर मनमोहन गुप्ता आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो राधे मोहन। आपका बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए बात करते हैं सूर्य की। देखिए, भगवान सूर्य क्या है। भगवान सूर्य कुंडली में पिता का कारक है, सूर्य आत्मबल का कारक है, सूर्य आत्मविश्वास का कारक है, अभिमान का कारक है, स्वाभिमान का कारक है, सूर्य आत्मा है, सूर्य जोश है, सूर्य गर्मी है, सूर्य गुस्सा है। और जब वही सूर्य आपके पंचम भाव में बैठ जाए तो कैसा परिणाम देंगे। पंचम भाव को हम किन चीजों से जानते हैं। देखिए, कुंडली में पंचम भाव जो होता है वो प्रेम संबंधों का भाव सॉरी कुंडली में पंचम भाव प्रेम संबंधों का भाव होता है। पंचम भाव से पढ़ाई देखते हैं, पंचम भाव से आपके बच्चों के बारे में जाना जा सकता है। अब जब वही सूर्य देव आपके पंचम भाव में बैठ जाएं तो आपको कैसा बनाते हैं। सूर्यदेव पंचम में बैठकर आपको बहुत बुद्धिमान बनाते हैं। आप चीजों को इतनी अच्छे ढंग से एनालाइज कर पाते हैं, चीजों को इतनी सिग्निफिकेंट ढंग से देख पाते हैं कि कोई अन्य व्यक्ति नहीं देख पाता, क्योंकि सूर्य देवता स्वयं आपके पंचम भाव में बैठे हैं और पंचम में बैठकर आपके 11वें भाव को देख रहे हैं। 11वां भाव हमारा लाभ भाव होता है, तो निश्चित ही पैसे की आपको कोई कमी नहीं रहेगी। आपको लाभ निरंतर जीवन में कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ से मिलता रहेगा, पैसे की कोई कमी आपको नहीं रहेगी। लेकिन जब सूर्य देवता पंचम में बैठ जाते हैं तो निश्चित ही आपको आपकी पढ़ाई में समस्याएं पैदा करते हैं। कैसी समस्याएं? हो सकता है पढ़ाई में आपका मन ना लगे, हो सकता है आप पढ़ाई छोड़ने की सोच लें कि मुझे पढ़ना ही नहीं है, मुझे तो कोई और ही कार्य करना है। आपका इंटरेस्ट बिजनेस में हो या नौकरी में हो, लेकिन पढ़ाई से आपका मन हट जाता है। अब इस कारण या तो आप स्कूल में फेल हो जाते हैं या आप किसी भी अन्य कारण से अपना पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं। हो सकता है अन्य ग्रहों के प्रभाव से आप पढ़ाई दोबारा कंटिन्यू कर ले, लेकिन सूर्यदेव जब पंचम में बैठते हैं तो पढ़ाई आपकी निश्चित ही एक बार जीवन में अवश्य छुड़वाते हैं। आप बेशक बाद में उसको कंटिन्यू करें, लेकिन पढ़ाई में विघ्न भगवान सूर्यदेव पंचम में बैठकर जरूर देते हैं। आपके प्रेम संबंधों की बात करेंगे, जो आपके प्रेम प्रसंग होंगे उनके साथ आपके संबंध कैसे होंगे। उनके साथ भी आपका व्यवहार कहीं ना कहीं गुस्से वाला व्यवहार होगा, तनावपूर्ण व्यवहार होगा, क्योंकि आप उन्हें समय नहीं दे पाएंगे। आप प्रेम प्रसंग तो चाहते हैं, लेकिन अपने प्रेम प्रसंग को आप समय नहीं दे पाते हैं, चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष हैं। हमें कमेंट में बताइएगा जरूर कि आपके अपने प्रेम संबंध कैसे हैं, और क्या आपकी पढ़ाई बीच में छूटी है। इतना लिख दीजिएगा, बीच में ही छूट गई, हम समझ जाएंगे कि आप पढ़ाई की बात कर रहे हैं। प्रेम प्रसंगों में तनाव है, आप लिख दीजिएगा प्रेम प्रसंग तनावपूर्ण, हम समझ जाएंगे कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं। आगे की बात करते हैं। जब आपकी शादी हो जाती है तो शादी के बाद आपके बच्चों के साथ आपका किस तरह की चीजें रहती है। देखिए, बच्चे कई बार यहाँ पर जब सूर्य बैठते हैं तो देखा गया है बच्चे कम ही होते हैं, संख्या बच्चों की कम ही होती है। और एक चीज विशेष होती है कि सूर्य देवता पंचम में बैठकर पुत्र अवश्य देते हैं, यह निश्चित है। पंचम में बैठकर सूर्य देवता पुत्र आपको अवश्य देते हैं। तो इस बात के लिए कई बार कुछ लोग चिंतित रहते हैं कि मुझे पुत्र होगा या पुत्री होगी, या पुत्र पुत्री होंगे या नहीं होंगे। पुत्री तो हो सकती है, आपको हो या ना हो, लेकिन भगवान सूर्यदेव जब पंचम में बैठते हैं पुत्र आपको अवश्य देते हैं, चाहे वो उम्र के किसी भी पड़ाव पर दे, शादी के 5 साल बाद दे, 10 साल बाद दे, 2 साल बाद दे, लेकिन पुत्र प्राप्ति आपको अवश्य होती है। परंतु एक चीज यहाँ पर और आती है, संतान तो मिलेगी, पुत्र तो मिलेगा, लेकिन आपको उस पुत्र से या अपने परिवार से दूरी भी मिलेगी।
आप परिवार से दूर हो जाएंगे। किस तरह से दूर हो जाएंगे? कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कह रहा हूं, हो सकता है आपकी नौकरी लग जाए, आप अलग शहर में रहे, बच्चे आपके अलग शहर में रहे, हो सकता है आप बच्चों को पढ़ाई के लिए बाहर भेज दें, इसलिए बच्चे आपके अलग रहे। कोई ना कोई कारण से आप अपने बच्चों से अलग अवश्य रहते हैं, अपनी फैमिली से अलग अवश्य रहते हैं, और इसी कारण आप मन में एक अकेलापन महसूस करते हैं। आपको अकेले ही रहना है। जीवन के बीच में लगभग 35 से 45 वर्ष की आयु के आसपास आप जीवन में अकेलापन महसूस करते हैं। आप जीवन में अकेले हो जाते हैं क्योंकि आपको घर से दूर रहना पड़ रहा है या बच्चे आपसे दूर चले गए हैं, जिस कारण से आप अकेलापन महसूस करते हैं। और जब अकेलापन महसूस करते हैं तो आपको एक चीज भगवान सूर्य यहाँ पर और देते हैं कि आपकी छठी इंद्री को प्रबल कर देते हैं। आपका ध्यान अध्यात्म की ओर लगा देते हैं। आपकी छठी इंद्री किस तरह से प्रबल होती है कि आप पहले ही कुछ चीजें जो घटित होने वाली है उनका अनुमान कर लेते हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है, कुछ ऐसा गड़बड़ होने वाली है, कुछ ये अच्छे कार्य होने वाले हैं। भगवान सूर्यदेव आपको इस तरह का आभास अवश्य ही करा देते हैं, जिसको हम पूर्वाभास बोलते हैं या पूर्वानुमान बोलते हैं। यहाँ पूर्वानुमान ना कहना, पूर्वाभास कहना ज्यादा सटीक होगा। आपको पहले से ही आभास हो जाता है कि क्या होने वाला है। जिनकी कुंडली में ऐसा होता है जरूर बताइएगा कि आपको पूर्वाभास होता है। यदि हाँ तो कमेंट में लिख दीजिएगा जरूर। सूर्य पंचम में बैठकर जैसे अलग अलग परिणाम देते हैं, ऐसे सूर्य अलग घरों में बैठकर भी परिणाम देते हैं। उन पर भी हमने वीडियो बनाई है। और अलग अलग ग्रह भी अलग अलग घरों में बैठकर, क्योंकि उनका प्रभाव भी बहुत होता है कुंडली में, और अलग अलग घर में बैठकर कैसा परिणाम देते हैं उसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाई है। वहां पर भी वीडियो को देखें और लाइक करें, और यहाँ पर भी वीडियो को लाइक कर दें। चलिए आगे बात करते हैं कि जब भगवान सूर्यदेव पंचम में बैठते हैं तो आपकी छठी इंद्री को प्रबल बनाते हैं। प्रेम प्रसंगों में आपकी लड़ाई झगड़ा रहता है, पर कई बार ऐसा भी देखा गया है कि आप जब यहाँ सूर्यदेव बैठे हैं तो आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं। आप बुद्धिमान है, परंतु कई बार बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और आप लाभ अधिक कमाने के चक्कर में, क्योंकि लाभ भाव को देख रहे हैं, लाभ अधिक कमाने के चक्कर में आप शेयर मार्केट में पैसा लगा देते हैं। जल्दीबाजी के चक्कर में शेयर मार्केट में पैसा लगा देते हैं, जहां से आपको नुकसान का सामना करना पड़ता है। शेयर मार्केट में न कहकर यह भी कह सकते हैं कि आप कैसी ऐसी जगह पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं जहां से आपको लगता है कि मेरा पैसा एकदम डबल हो जाएगा, मुझे अचानक से एकदम बहुत सारा लाभ मिल जाएगा। जल्दी ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में आप अपना नुकसान अवश्य ही करते हैं। जिन लोगों का नुकसान हुआ है वो कमेंट में जरूर बताएं। एक और चीज आप ध्यान रखने की जरूरत है, जब सूर्य देवता आपके पंचम में बैठे हैं तो मैंने आपको बताया कि आपको गुस्सा भी बहुत आता है, और गुस्सा आने के साथ साथ आपको पता है कि मुझे गुस्सा कहाँ करना है। ये भी आपके व्यवहार में खूबसूरती है। गुस्सा आप करते भी हैं, लेकिन कहाँ करना है यह भी आपको बखूबी मालूम है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि पंचम में जब सूर्य देवता बैठे हो तो आपको अकेलापन बड़ा सताता है, अकेलापन महसूस करते हैं, क्योंकि घर परिवार से आप या तो दूर रहते हैं या बच्चे आपसे दूर हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप कोई ना कोई पढ़ाई ऐसी अवश्य करें जिससे बुढ़ापे के समय या अपने जीवन के अंतिम पड़ाव के दौरान आप कुछ ऐसा कार्य कर सकें जिससे आप अकेलापन महसूस ना करें। आप किसी न किसी कार्य से जुड़े रहे, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो कोई कला हो, कोई आर्ट एंड क्राफ्ट हो, कोई डिजाइन हो, कोई म्यूजिक हो, कुछ भी हो सकता है। जीवन में कोई ना कोई पढ़ाई, कोई ना कोई ज्ञान ऐसा अवश्य ले जिससे आपको अंत के समय के दौरान दिक्कतें ना आए। सूर्य जब पंचम में बैठते हैं तो इस और भी इंगित करते हैं कि आप अंतिम दिनों के दौरान या आप जीवन के कुछ समय के बाद संन्यास की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। बहुत ज्यादा आध्यात्मिक होना, बहुत ज्यादा पूजा पाठ करना, मंदिर, पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, दान, दक्षिणा, सेवा, इन सब चीजों में आप बहुत एक्टिव हो जाते हैं जब सूर्य आपके पंचम में बैठते हैं। तो ये कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, परंतु फैमिली की जिम्मेदारी भी निभाना जरूरी होता है। तो आप फैमिली की जिम्मेदारी भी निभाएं, आगे भी बढ़ें, अपनी आध्यात्मिक लाइन को भी चालू रखें। अध्यात्म में आप निश्चित ही तरक्की करते हैं, आपको अध्यात्म में बहुत सारे रास्ते आपके लिए खुलते हैं, परंतु यह ध्यान रखने की जरूरत है जब सूर्य आपके पंचम में बैठे हो तो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर सूर्य भगवान पंचम में बैठकर आपको अच्छे परिणाम नहीं दे रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, हम जरूर बताएंगे। वीडियो पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंत तक देखें। हम जरूर बताएंगे कि आपको क्या उपाय करें जब सूर्यदेव आपके पंचम भाव में बैठे, क्योंकि पंचम भाव कुंडली में खुद का, कालपुरुष की कुंडली में पंचम भाव सूर्य का ही माना जाता है। तो यहाँ पर सूर्यदेव आपको एक प्रतापी, आपके चेहरे पर एक
अलग नूर देते हैं। तो क्या करें जिससे आपके जीवन में जो दिक्कतें आ रही हैं वो ठीक हो जाए। आप कोशिश करें भगवान सूर्यदेव को तांबे के पात्र में हल्दी डालकर जल अवश्य दें। ऐसा करने से, क्योंकि ये शास्त्रों में भी कहा गया है कि जिसके पंचम में सूर्य हो उनको सूर्य देवता को जल अवश्य ही देना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन की बहुत सारी कठिनाइयां दूर हो जाती हैं और आप अपने जीवन में आगे की ओर अग्रसर हो जाते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।